आज हम पढ़ेंगे क्या? साधारण ब्याज। जो धन जमा किया जाए या उधार लिया जाए, जो धन जमा किया जाए या उधार लिया जाए वह क्या होता है? मूलधन होता है। जैसे हम किसी को कोई पैसा देते हैं जब उधार, तो वो हमारा क्या होता है? मूलधन होता है। या हम किसी से पैसा उधार लें तो जो व्यक्ति देगा हमें वो क्या होगा? मूलधन होगा। और वह राशि जो प्रति सैकड़े मूलधन पर निर्धारित होती है उसे ब्याज दर कहते हैं। प्रति सैकड़े, प्रत्येक 100 रुपए पर ब्याज की गणना की जाएगी, प्रत्येक 100 रुपए पर। तो किसी निश्चित समय या अवधि के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? ब्याज। जैसे हम किसी को पैसा दिए तो एक निश्चित समय के बाद जो धन हमें मिलेगा अतिरिक्त मूलधन के अलावा वो क्या कहलाएगा? ब्याज। मिश्र धन पता करना हो, मिश्र धन में क्या क्या जुड़ा होता है? मूलधन और ब्याज। मिश्र धन में दो धन जुड़े होते हैं, एक हमारा मूलधन और एक ब्याज। और मूलधन अगर हमें पता करना है तो हम मिश्र धन से ब्याज को घटा देंगे। मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मूलधन। और ब्याज हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे? मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। और साधारण ब्याज का जो सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन जो हमने धन किसी को दिया है या लिया है, और दर अर्थात प्रतिशत, जिस प्रतिशत या ब्याज पे हमने उनको पैसा दिया है, और समय जितने समय के लिए हमने दिया है यहाँ वो समय लिख देंगे बटा 100। इस सूत्र के हिसाब से हम साधारण ब्याज के सवाल को हल कर सकते हैं। अब इसी पे एक दो सवाल हम बता रहे हैं। जैसे मूलधन दिया है 700 रुपए, दर दिया है 5%, समय है 2 वर्ष। तो अभी हमने आगे बताया, इसके पहले साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज निकालने के लिए 3 चीजें होना आवश्यक है, मूलधन, दर और समय। अब इसी सवाल को हमें इस सूत्र में रख देना है। मूलधन हमारा क्या है? 700, और दर क्या है? 5%, और समय क्या है? 2 वर्ष, तो बटे 100 कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ऊपर भी 2 जीरो है, नीचे भी 2 जीरो, ये दोनों जीरो काट देंगे। फिर यहाँ पे 7 बचा है, 5 और 2, तो इन तीनों का गुणा हो जाएगा। 7 बचे 35, 35 गुना 70। ये 70 जो आया है ये ब्याज आया है। 700 रुपए मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष में 70 रुपए ब्याज आया है। अब मूलधन था 700 रुपए। अब इसमें जो ब्याज आया है, ब्याज को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें जो मिलेगा 770, ये हमारा बन जाएगा मिश्र धन। अगर किसी से हमें मूलधन 700 रुपए उधार लिया है 5% की दर से, तो 2 वर्ष बाद हमें उसे कुल कितना रुपए वापस करना पड़ेगा? 770 रुपए। इसी तरह हम साधारण ब्याज के सवाल को हल कर सकते हैं।